सकारात्मक शक्ति आपके पास आती है जब आप पूजा कर रहे हैं या आप सो रहे हैं। उस समय पर आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आँख, कान, स्किन, नाक और जीभ, इसमें कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। आप चाहकर भी उस हलचल को नहीं रोक पाते। वो हलचल अपने आप होती है, कुदरती होती है, जब कोई सकारात्मक शक्ति आपके पास आ रही होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जान सकते हैं कि कोई सकारात्मक शक्ति ने आपको छुआ है, कोई सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है। क्योंकि जब कोई सकारात्मक शक्ति आती है तो उसका एहसास हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को होता है। आँख को होता है, स्किन को होता है, और आपकी नाक को होता है, और आपकी जीभ को होता है। और इन्हीं के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि कोई सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है। आपकी पूजा से प्रसन्न होकर कोई सकारात्मक शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई देवी या देवता हो, वो उनका कोई गण भी हो सकता है, कोई सेविका भी हो सकती हैं। जैसे माता काली की सेवा में 64 योगिनियाँ होती हैं, तो उनमें से कोई एक योगिनी हो सकती है, या भैरव हो सकते हैं, या अन्य कोई देवी देवता, या फिर अन्य कोई सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो कि दूत के रूप में कार्य करती है। वैसे तो सबसे पहले ये जो दूत हैं, जो सेवक होते हैं किसी देवी देवता के, यही आपके पास आते हैं, और इनमें इतनी योग्यता होती है कि बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होते हैं। जैसे भगवान शिव के दूत होते हैं, तो जब आप उच्च देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कई बार वो आपको अपना दूत प्रदान करते हैं। वो दूत आपके कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। आपकी भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति को वो आगे बढ़ाते हैं, हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं, और आपको बाहरी और अंदर की तरफ से मजबूत बनाते हैं। यानी कि भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को वो मजबूत बनाते हैं। आपको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कैसे आपको करना चाहिए, और समाज कल्याण की भावना आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन दूत के आशीर्वाद से आप समाज कल्याण कर पाते हैं। तो आइए बता देता हूँ, जब आप पूजा करते करते आपको कई साल, कई महीने हो जाते हैं, तो कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करती है। उस दिव्य शक्ति का स्पर्श करने का जो तात्पर्य होता है, आपके शरीर में उस ऊर्जा का प्रवाह करना, जो ऊर्जा इस धरती की नहीं है। वो ऊर्जा एक देवीय ऊर्जा होती है, जिसके स्पर्श मात्र से ही आपके शरीर के जो सप्त चक्र हैं वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और वो चक्र जब जागृत होते हैं तो असीम ऊर्जा आपके शरीर से उत्पन्न होती है। असीमित प्रतिभाएं आपके शरीर के अंदर आप उत्पन्न होती हैं, और वो प्रतिभाएं, वो ऊर्जा जब इकट्ठी होती है तो वो एक आपके त्रिनेत्र को खोलने का कार्य करती है, आपकी शक्तियों को खोलने का कार्य करती है, जिससे आप सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देख पाते हैं, जिससे उनको महसूस कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्वप्न में चीज़ें दिखाई देती हैं आपको। स्वप्न के माध्यम से देवी देवता या कोई उनके दूत, उनकी सवारी, अस्त्र शस्त्र या उनका स्थान आपको दिखाई देता है। फिर आपको आँखों के माध्यम से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखें भारी होने लगती हैं, आँखों को बार बार खुजली करने का मन करता है, और सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें होती हैं वो आपको खुली आँखों से दिखाई देती हैं। जैसे कि कई लोगों के साथ होता भी है कि जब वो रात को 12-2 बजे आते हैं तो उनको प्रेत दिखाई देते हैं, चुड़ैल दिखाई देती हैं उस रास्ते पर जिस रास्ते से वो आते हैं। तो वो सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं वो उनको दिखाई देती हैं, क्योंकि वो इस योग्य हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो संकेत आँखों के माध्यम से आपको मिलता है। दूसरा संकेत आपको मिलता है कान के माध्यम से। आपके कान में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं, शंख बजने शुरू हो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। आने से पहले जब आप मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है, आपको आहट महसूस होती है कि कोई आपके आसपास है। कानों के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके आसपास से गई है, गुजरी है। और जो शंख और घंटियाँ हैं वो सकारात्मक शक्तियों के ही उदाहरण होते हैं। जब सकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं या आपको टच करती हैं तो शंख और घंटियों की आवाज़ आती है। साथ ही आपकी जो रोंगटे हैं, आपकी जो स्किन है,
उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अजीब सी एहसास आपको होता है, चाहे ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, आपके रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं किसी भजन को सुनते ही, किसी जागरण में आप जाते हैं, किसी कथा में जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर आपके जो इष्ट देव हैं उनका नाम या उनका गुणगान सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सी खुशबू आपको महसूस होती है। वो खुशबू बहुत ही अलग होती है, देह जो मनुष्य हैं देहधारी उनमें से नहीं होती, वो दिव्य खुशबू होती है जो आपके साथ रहती है। आपके घर में भी आपको वो महसूस होती है, आपके घर के मंदिर में महसूस होती है। तो ये जो सब मैंने आपको बताएं इंद्रियों में ये जो हलचल होती है, ये उन्हीं के होती है जो जब इष्ट देव आपको स्पर्श करते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको प्रसन्न होने जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव आपके आसपास मौजूद हैं। वो आपकी विनती को सुन रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप किसी भी मुसीबत में होते हैं वो सदा आपके साथ रहते हैं, हर प्रकार से आपको उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको प्रसन्न होना जाना चाहिए कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर है तो शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।